अमेरिकी कंपनियां वापस जाओ, वापस जाओ। डोनाल्ड ट्रंप होश में आओ, अमेरिकी गुंडागर्दी बंद करो, अमेरिकी टैक्स वापस लो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। विदेशी भगाओ। दूध दही के देश में कोका-कोला नहीं चलेगा। दूध दही थाली में, कोका-कोला नाली में। डोनाल्ड ट्रंप के भारत पे 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत में लगातार अमेरिका का विरोध देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में भी लोग बाहर जो है भारत के सड़कों पे निकल चुके हैं। अब ऐसे में इनके हाथ में एक बहुत बड़ा बैनर है जिस पे लिखा हुआ है अगस्त क्रांति की स्मृति में, बाकी जो है विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो, अमेरिकी कंपनियां भारत छोड़ो, इस सब का जो है बैनर लगा हुआ है। आइए हम जानते हैं कि ये क्या विरोध कर रहे हैं और किस लिए विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां। क्या नाम हुआ आपका सर? हर्षुल ब्रजेश। क्या विरोध कर रहे हैं यहाँ पे भारत के सड़कों पे? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। हाँ। देश के सामर्थ्य से अंग्रेज बाहर चले गए। आज फिर अमेरिकी टैक्स की जो गुंडागर्दी पूरी दुनिया में चल रही है, हाँ। और उसमें भी भारत से भेदभाव करते हुए, हाँ। पाकिस्तान पे 17% टैक्स, चीन पे 30% टैक्स और भारत पे 53% टैक्स, हाँ। जिसके कारण हमारे 4.5 करोड़ रोजगार, कारोबार और व्यापारी प्रभावित होंगे। हाँ। हमारे 17 लाख अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ये टैक्स की गुंडागर्दी करके अमेरिका भारत को दबाना चाहता है। हाँ। भारत अब जग चुका है। हाँ। हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, अमेरिकी कंपनियों को वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे। या तो अमेरिका अपना टैक्स वापस ले, एक समान करे, भेदभाव नहीं करे कि हमारे पड़ोसी के साथ कुछ हमारे साथ कुछ, और नहीं तो फिर हम लोग भी जैसे को तैसा जवाब देने के लिए अमेरिकी कंपनियों, विदेशी कंपनियों के वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। जो परिस्थिति 9 अगस्त 1942 को थी, आज भी वही परिस्थिति है। आज विदेशी कंपनियां भारत को लूटने के लिए, और अमेरिका और ट्रंप उसका खलनायक बना हुआ है, आमादा है। भारत अब जग चुका है, अब लूटने पीटने को तैयार नहीं है। तो किन किन चीजों का विरोध कर रहे हैं? हमने देखा कि आप लोग नारा लगा रहे थे कि कोका कोला का विरोध कर रहे हैं, अमेज़न का विरोध कर रहे हैं। क्या क्या विरोध कर रहे हैं? इस सब से विरोध करने से क्या लग रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे? सीधा सा मामला ये है, हाँ। 3 फॉर्मूला है। हाँ। हम अपने स्वभाव से स्वदेशी नहीं देसी बने, यानी लोकल प्रोडक्ट का यूज करें जो हमारे अगल बगल में अवेलेबल हो। हाँ। आवश्यकता से स्वदेशी बने, जो देश में बना चीज है उसका इस्तेमाल करें। हाँ। और मजबूरी में जिसका हमारे पास विकल्प नहीं है, हमको बड़े जहाज बनाने हैं, रक्षा के सामान बनाने हैं, तो विदेशी अपनाए मजबूरी में, लेकिन उसमें भी ध्यान रखें कि वो अमेरिका का ना हो, तुर्की का नहीं हो, चीन का नहीं हो। हाँ। तो अभी जो आप नारा लगा रहे थे, एक बार दोहराएंगे हमारे माइक पे, क्या क्या लगा रहे थे अभी चलते हुए? अमेरिकी कंपनियां वापस जाओ, डोनाल्ड ट्रंप होश में आओ, अमेरिकी गुंडागर्दी बंद करो, अमेरिकी टैक्स वापस लो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। विदेशी भगाओ। दूध दही के देश में कोका-कोला नहीं चलेगा। दूध दही थाली में, कोका-कोला नाली में। दूध दही थाली में और पेप्सी कोला नाली में। पेप्सी कोला नाली में। ये अब जैसे आप कह रहे हैं, इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से नहीं चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में, तो भारत में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन पूजा कराया जा रहा था उनको जिताने के लिए। अब जब जीत गए हैं तो भारत के ऊपर ही जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। क्यों? अपनी परंपरा में, भारतीय परंपरा में कहा जाता है, हाँ। कि बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के बाद, जिसको लोग सठियाना कहते हैं, हाँ। ये बात हमारे पुरखे जो कहे केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। हाँ। उस पागल को जो पूरी तरह अब अनियंत्रित पागल हो गया है, उसको ये पता है कि अब दोबारा उसको चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ। वो ट्रंप अब हड़कंप मचा के सोच रहा है कि हम अमर हो जाएं, क्योंकि नोबेल के लिए भी भारत ने उसका समर्थन नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में वो लबरई बोलता रहा कि हमारे प्रयास से
समझौता हुआ, सुलह हुआ, देश ने, देश की सेनाओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को नहीं माना, उसको झूठा लबरा साबित किया, इसे वो और बौखलाया हुआ है। अच्छा, मामला यहाँ है। बौखलाने का मेन कारण यही है कि कुछ और भी हो सकता है? भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, नरेंद्र मोदी का भाव नहीं देना ऑपरेशन सिंदूर के मैंने समय। पहले ही कहा कि न देश ने भाव दिया, न देश के प्रधान ने भाव दिया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया और अगले 2 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। अमेरिका को दिख रहा है कि उसका खपत जो है वो सिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है। भारत अपने आप में विश्व का बाजार नहीं, विश्व बाजार है। देश के बहुत बड़े एक उद्योगपति हुआ करते थे, घनश्याम दास बिरला जी। वो कहा करते थे कि वर्ल्ड का मार्केट होगा, वर्ल्ड में मार्केट होगा, बट इंडिया इटसेल्फ है वर्ल्ड मार्केट। भारत अपने आप में विश्व बाजार है। जिस दिन हमने कमर कस लिया, अमेरिका ही नहीं, दुनिया की हर कंपनी, हर अर्थव्यवस्था को हमारे यहाँ नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं। आपके लिए हमसे बेहतर बाजार पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहे हैं कि मोदी जी स्वयं कहते थे कि हमारा जो है दोस्त, परम मित्र है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हमारे परम मित्र हैं, और परम मित्र ने ये क्या कर दिया मोदी के साथ। अब मोदी जी जो है देश की जनता को अमेरिका से लेकर के भारत तक, भारत से लेकर के अमेरिका तक कहते थे नमस्ते ट्रंप करिए, नमस्ते ट्रंप करिए। अब क्या कहेंगे? हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, दुर्जनम प्रथम वंदे, दुष्ट आदमी को पहले प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, मोदी जी भारत के शास्त्र और परंपरा को समझते हैं। मोदी जी पहले से जानते थे कि वो लतखोर है, अच्छा, वो निर्लज है। डोनाल्ड ट्रंप लतखोर है, निर्लज है, देसी भाषा में कहे तो। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री हैं, मर्यादा के पद पे हैं, उनके एक एक शब्द मर्यादित होते हैं, तो उस भाषा में बात नहीं कर सकते थे। वो प्रणाम वाला भाषा, नमस्कार वाला भाषा, अदब वाले भाषा में, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम देश के एक नागरिक के तौर पे बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विदेश मामलों में भी ठीक वैसा ही होता है जैसे आपके गाँव के मामले में होता है। गाँव का जो सबसे लतखोर आदमी होता है, उसको भी क्या किया जाता है, शादी ब्याह में उसको छांटा नहीं जाता है, मौके पे उसको भी बुलाया जाता है। आ जाता है तो उसको भी इज्जत भाव से खिलाया जाता है, ये जानते हुए भी कि ये लबरा है और लतखोर है। अच्छा, कहीं हमारे व्यवहार से हो सकता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। लेकिन जो अमेरिका शुरू से प्रो पाकिस्तान रहा है, जिसने हर जगह आतंकवाद को खुद पोषित किया है, जब उसके घर में आग लगी तो उस पर हमला किया है, ये हमको पता है। हमसे तो गुना उम्र के नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं होगा, सब पता था। अच्छा। लेकिन वो भारत की परंपरा, भारत के शास्त्रों को जानते और मानते हैं, इसलिए उन्होंने दुर्जनम प्रथम वंदे, दुष्ट को पहले वंदना की। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको लग रहा है कि हम लोग अगर यदि भारत के लोग अमेरिका का विरोध करेंगे, अमेरिकी कंपनियों का विरोध करेंगे, तो इसमें हमारा घाटा भी हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि हम विरोध कर देंगे हमारा घाटा नहीं होगा। बहुत चीज़ ऐसा है जो हम अमेरिका का यूज करते हैं जिससे हमें भी मुनाफा होता है, हमारे देश को भी मुनाफा होता है। देखिए, जब अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते आप चीज़ों को देखेंगे, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं 2 पैटर्न पे चलती हैं। 2 पैटर्न पे चलती हैं। एक है खपत आधारित, और दूसरा है निर्यात आधारित। अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की तो पूरी तरह निर्यात आधारित है। अगर उनका निर्यात न हो तो उनका जीना हराम है। ठीक है, वो मेकर हैं, एक्सपोर्टर हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो न सिर्फ खपत आधारित है बल्कि बचत आधारित है। पूरी दुनिया के बैंकों में जितना सोना होगा उससे ज्यादा सोना हमारे रिक्शा ठेला वाले लोग अपने माँ बहन बेटियों के शादी विवाह के दृष्टि से बचा के रखते हैं। हम वो हैं, और हम 150 करोड़ हैं। वो हैं जो डबल डिजिट में है, हम ट्रिपल डिजिट में उनसे 5 गुना है। उनसे 5 गुना है। आप सभी लोग इनके बात का समर्थन करते हैं, अमेरिका का विरोध करते हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ वापस टैक्स कम नहीं करेगा तो विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। अमेरिका का सबसे बड़ा धंधा है हथियार बेचने का। अब उसके हथियार तो कोई खरीद नहीं रहा है देश। सारे देश जो है भारत का हथियार खरीदने लगे हैं। इससे भी वो ट्रम्प जो है पूरी तरह से बौखला गया है कि भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अगर यही स्थिति रही तो अमेरिका को पीछे छोड़ के बहुत जल्द ही भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। इसी सब जलन के वजह से जो है ट्रम्प जो है बौखला गया है, उसका दिमागी दिवालियापन हो गया है और वो ये सब गलत सलत हरकत कर रहा है और भारत के द्वारा सामानों पर जो है अनबन टैक्स जो है वो लगा रहा है।
लेकिन भारत के लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। अमेरिकी सामानों का विरोध कर करके उसका भरपाई हम लोग कर लेंगे। अब तो ट्रंप कहिए या अमेरिका कहिए, वो तो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा नज़दीकी है। हम लोगों के ऊपर टैरिफ लगा करके पाकिस्तान से दोस्ती जो है वो निभा रहे हैं। उनके साथ कह रहे हैं कि हमारा मित्र आने वाले समय में पाकिस्तान जो है तेल अब वो भारत को भी बेचेगा। वो तो पाकिस्तान के एकदम नज़दीक जा रहे हैं। कैसा कहीं हमारा विदेश नीति तो फेल नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं फेल हुआ है। देखिए, वो तेल बेचने की बात कर रहे हैं ना, भारत इतना आत्मनिर्भर हो जाएगा, सौर ऊर्जा से जब हम बिजली प्राप्त करने लगेंगे तो हमें तेल की आवश्यकता ही कहाँ पड़ेगी। हमको तेल की ऐसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सारा काम सौर ऊर्जा से होने लगेगा तो हमको तेल की जरूरत कहाँ पड़ेगी। वो इस भ्रम में है। ये जो कार वगैरह चलता है, इतना बड़ी बसेज सब सीएनजी से चलने लगा ना। सीएनजी से चल रहा है, बैटरी सौर ऊर्जा से भी अब गाड़ी चलने लगेगी। अच्छा, गाड़ियाँ भी सौर ऊर्जा से चलेगी अब आप लोग जैसे कोको कोला का विरोध कर रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है कि आप सब में सभी लोग कोको कोला भी पीते होंगे, लेकिन विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग कोको कोला नहीं पीते हैं। दूध दही पीने वाले हम लोग हैं। कोका कोला क्यों पिएंगे? कोको कोला बिल्कुल नहीं, पेप्सी बिल्कुल नहीं पीते हैं। कोका कोला पेप्सी जो है उसको हम लोग टॉयलेट क्लीनर मानते हैं। वो टॉयलेट साफ करने के काम आता है हमारे यहाँ, पीने के काम में नहीं आता। आप पीते हैं कि नहीं अमेरिकी प्रोडक्ट? 27 साल हो गया। अच्छा, BHU में गए, उस समय से छोड़े तो आज तक छोड़े रह गए। ये कोको कोला अमेरिका का ही है। और दूसरी बात, अभी आप जो आप भाई साहब से पूछ रहे थे, श्याम बिहारी भाई से, कि अब आजकल वो पाकिस्तान के करीब आ गए, ऐसा नहीं है। आप पिछले 60 वर्षों से अमेरिका का राजनीतिक विश्लेषण कर लीजिए, उसके विदेश संबंधों का, वो शुरू से प्रो पाकिस्तान रहा है। अपने देश का विपक्ष भी यही मुद्दा उठा रहा है कि विदेश नीति फेल हो गया है पूरे तरीके से। मोदी जी का दोस्त जो है वो पाकिस्तान के करीब चला गया। भारत ऐसा अद्भुत देश है जिसका प्रधानमंत्री विश्व का प्रधानमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री ऐसा है जैसा विश्व में नहीं है। आप भारत का विपक्ष भी ऐसा है जैसा पूरे विश्व में नहीं है। इतना निकृष्ट गिरा हुआ पतित विपक्ष है जो सरकार का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगता है। मोदी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विदेश नीति में सरकार चाहे कोई भी हो, देश का स्टैंड सबका स्टैंड होता है। अच्छा, और वो तय करते हैं कौन? जो विदेश सेवा के उच्च अधिकारी होते हैं, राजनयिक होते हैं। अखिलेश यादव, दो कौड़ी के लोग, कौन 2 कौड़ी के लोग? जो 8वीं फेल होकर के सांसद होने के कारण, मंत्री होने के कारण कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, वो उन प्रतिभाशाली पुरुषार्थी IFS पे सवाल उठा रहे हैं जो पिछले 60 साल 70 साल से सिर्फ अपने ही देश में नहीं, दुनिया के हर जगह जो डिप्लोमेट हैं वो जो उसके विशेषज्ञ हैं उनके सलाह पे चलते हैं। ये पता चला कि जिसको जो मन में आया वही बोल दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि भारत को अमेरिका से दोस्ती बनाए रखना है, बचाए रखना है, इससे हमारा ही फायदा होगा। उसे दोस्ती खराब करके हम दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे। भाई ये तो राजनीतिक सवाल, इसका जवाब वो लोग देंगे। लेकिन अगर ये लोग इतना इसको लेकर चिंतित हैं तो यही लोग ये सर पे ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? अमेरिका का जवाब देना चाहिए, सिखा देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, वो लगाया टैक्स तो तुम भी लगा दो। दोनों बात क्यों करें? दोनों गीत, शादी का भी गीत, श्राद्ध का भी गीत, दोनों एक साथ गाइएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बाकी बिहार के लोग हैं जो अमेरिका को सीधे छपरा से जवाब दे रहे हैं। जो टैक्स लगाया है उसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतर गए हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के? कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारा जगह है, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।